एक्सरसाइज 5.1 इसमें ये सब जो प्रश्न दिया गया है इस सबको हमें हल करना है। प्रश्न एक में करा है निम्नलिखित कथनों के विपरीत कथन लिखिए। इसमें जैसे जो प्रश्न है इसमें से हमें इसके विपरीत कथन को लिखना है। तो प्रश्न एक का आई नंबर करा है समान तापक्रम से 5 डिग्री सेल्सियस ऊपर। इसका विपरीत क्रम हो जाएगा समान तापक्रम से 5 डिग्री सेल्सियस नीचे। यहाँ पर हम लिख लेंगे समान समान तापक्रम समान तापक्रम से 5 डिग्री सेल्सियस नीचे हो जाएगा। अब है प्रश्न दो में कह रहा है समुद्र तल से 13 किलोमीटर नीचे। ये जगह समुद्र तल से 13 किलोमीटर ऊपर। इसमें जगह समुद्र तल से 13 किलोमीटर ऊपर हो जाएगा। अब है प्रश्न तीन नंबर में कह रहा है किसी संख्या में 2 से गुना करना। तो इसका विपरीत हो जाएगा किसी संख्या में 2 से भाग करना। इसमें हम लिख लेंगे किसी संख्या में 2 से भाग करना। अब है प्रश्न चार में करा 5 मिनट पहले। तो इसमें हो जाएगा इसका विपरीत हो जाएगा 5 मिनट बाद में। 5 मिनट बाद में। अब है प्रश्न पाँच में करा है जनसंख्या में 2% की कमी। इसका विपरीत हो जाएगा जनसंख्या में 2% की वृद्धि। जनसंख्या में 2% की वृद्धि। अब है प्रश्न छः में बैंक खाते में 8,000 रुपया की निकासी। इसका विपरीत हो जाएगा बैंक खाते में 8,000 रुपया जमा करना। बैंक खाते में 8,000 रुपया जमा हो जाएगा। अब प्रश्न सात में समुद्र तल से 10 किलोमीटर ऊपर। इसका विपरीत हो जाएगा 7 नंबर का विपरीत हो जाएगा समुद्र तल से 10 किलोमीटर नीचे। समुद्र तल से 10 किलोमीटर नीचे। अब प्रश्न आठ में है 7 रुपया की हानि। इसका विपरीत क्रम हो जाएगा 7 रुपया का लाभ। 7 रुपया का लाभ। 9 नंबर में है 24। इसका विपरीत हो जाएगा -24। प्रश्न 10 में -44 है। इसका विपरीत हो जाएगा +44 यानी कि 44 लिखेंगे। इस तरह से हम प्रश्न एक को बनाएंगे। इस तरह से हम प्रश्न एक को हल कर लेंगे। प्रश्न दो में करा निम्नलिखित कथनों प्लस या माइनस चिन्ह द्वारा व्यक्त करें। इसमें ये जो प्रश्न है इसमें हमें प्लस या माइनस द्वारा इसमें इस चिन्ह को व्यक्त करना है। प्रश्न दो का आई नंबर का रहा है 0 से 25 डिग्री ऊपर। 0 से करा ऊपर तो हो जाएगा +25 डिग्री। अब है प्रश्न दो नंबर करा 0 से 5 डिग्री नीचे। नीचे हो जाएगा -5 डिग्री। 3 नंबर
प्रश्न 3 में करा 8 रुपया का लाभ। इसका हो जाएगा, लाभ करा तो लाभ हो जाएगा प्लस, प्लस 8,000 रुपया लाभ, प्लस में लिखेंगे 8,000 रुपया। प्रश्न 4, 4 में समुद्र से 5 किलोमीटर नीचे। ठीक है, इसमें करा समुद्र से 5 किलोमीटर नीचे, तो नीचे करा तो हो जाएगा -5 किलोमीटर। और प्रश्न 5, 5 में करा समुद्र तल से 2 किलोमीटर ऊपर। समुद्र तल से ऊपर करा तो हो जाएगा +2 किलोमीटर। और प्रश्न 6, 6 नंबर करा 9 रुपया की कमी, कमी करा तो ये जगह -9 रुपया। और प्रश्न 7, 7 में करा है जमनांक से 60 डिग्री सेल्सियस नीचे, यानी कि जहां पर जमता है वहां से करा 60 डिग्री सेल्सियस नीचे, तो ये हो जाएगा माइनस, जमनांक बिंदु से नीचे करा 60 डिग्री, तो हो जाएगा -60 डिग्री सेल्सियस। अब प्रश्न 8, 8 नंबर करा 15 सेंटीमीटर अधिक, अधिक हो जाएगा +15 सेंटीमीटर। इस तरह से हम प्रश्न 2 को हल कर लेंगे। अब है प्रश्न 3, 3 में करा यदि -50 का अर्थ 50 रुपया का व्यय, यानी कि -50 का अर्थ हो रहा 50 रुपया का व्यय, व्यय का मतलब हो गया खर्च है, तो +200 का अर्थ क्या होगा, यानी कि माइनस का अर्थ, यानी -50 रुपया का अर्थ हो रहा 50 रुपया का व्यय खर्च हो रहा है, +200 रुपया का, +200 का क्या हो जाएगा, +200 का हो जाएगा 200 रुपया की आय। तो इसमें मिल जाएगा प्रश्न 3 का 200 रुपया की, 200 रुपया की आय हो जाएगा। यहाँ पर -50 का अर्थ हो रहा 50 रुपया की व्यय, +200 का अर्थ हो जाएगा 200 रुपया की आय। अब प्रश्न 4, 4 में निम्नलिखित संख्याओं के विपरीत संख्या लिखे। इसमें इस सबका हमें विपरीत संख्या लिखना है। प्रश्न 4 का आई नंबर में है +60, इसका विपरीत हो जाएगा, इसका विपरीत हो जाएगा -60। अब प्रश्न 2, 2 में है -50, तो इसका -50 का विपरीत हो जाएगा +50, +50। 3 नंबर में है, 3 नंबर में शून्य है, तो शून्य का विपरीत शून्य ही हो जाएगा। इस तरह से प्रश्न 4 तक को, इस तरह से प्रश्न 4 को हल कर लेंगे। प्रश्न 5, 5 में करा निम्नलिखित संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित करें। ये सब जो प्रश्न है इसको हमें संख्या रेखा पर निरूपित करना है। प्रश्न 5, 5 का आई नंबर है +5। इसमें क्या करेंगे, एक संख्या रेखा को बनाएंगे। इस तरह से हम एक संख्या रेखा को बना लेंगे। +5 है, तो +5 में शून्य के दाईं तरफ होता है प्लस, और यानी कि शून्य के दाईं तरफ धनात्मक होता है और शून्य के बाईं तरफ ऋणात्मक होता है, तो +5 का तो +5 ये हो जाएगा संख्या रेखा पर। इस तरह से इसको हम निरूपित करेंगे। अब है प्रश्न 2, 2 नंबर में -10, इसको हमें संख्या रेखा पर निरूपित करना है, तो इसमें हम एक संख्या रेखा को खींचेंगे। इस तरह से एक संख्या रेखा को खींच लेंगे। इसमें करा -10, तो शून्य के दाईं तरफ होता है ऋणात्मक संख्या, ये हो जाएगा -10। इस तरह से हम -10 को संख्या रेखा पर निरूपित करेंगे। वह प्रश्न 3 नंबर में +8, +8 को संख्या रेखा पर निरूपित करना, तो सबसे पहले एक संख्या रेखा को खींच लेंगे। इस तरह से एक संख्या रेखा को खींच लेंगे। शून्य के दाएं तरफ होता है धनात्मक और शून्य के बाईं तरफ होता है ऋणात्मक, तो +8 को दिखाना है, तो +8 हो जाएगा ये संख्या रेखा पर +8 ये हो जाएगा। अब प्रश्न 4, 4 नंबर में है -1, इसको एक संख्या रेखा पर दर्शाना है। इस तरह से एक संख्या रेखा खींच लेंगे, तो -1 देख रहे हैं शून्य के बाईं तरफ होती है, ये हो जाएगा -1 संख्या रेखा पर, इस तरह से इसको दर्शाएंगे। अब प्रश्न 5, 5 में है -6, इसको एक संख्या रेखा खींच करके इसको संख्या रेखा पर दर्शाएंगे। इस तरह से एक संख्या रेखा खींच लेंगे, इसमें -6 को दर्शाना है, तो शून्य के बाईं तरफ होता है ऋणात्मक संख्या, यानी कि माइनस वाला इधर होता है, तो यहाँ पर हो जाएगा -6। इस तरह से इसको दर्शा लेंगे। इस तरह से प्रश्न 5 तक को हल कर लेंगे।